संपर्क करने के लिए हमारी वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में, और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए, आज भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बेहद खास मेहमान। जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो मिलकर उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो अक्सर हमारे दर्शकों के मन में आता होगा। जनपत्रिका के माध्यम से उपाय बताए जाते हैं, हस्तरेखाएं देखकर उपाय बताए जाते हैं, कभी दान आदि का, कभी मंत्र उच्चारण का, कभी कोई और विशेष प्रकार का उपाय। लेकिन कुछ लोगों को कई बार ये तमाम उपाय अपनाने के बावजूद भी लाभ नहीं मिल पाता है। तो कमी कहाँ रह जाती है कि फायदा नहीं होता? आइए दर्शकों, एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट की तरफ रुख को करते हैं। कई बार आप लोग हम लोगों से मिलने आते हैं, ख़ास तौर से हम अपनी बात आपसे करते हैं, हम अक्सर आपको मंत्र बताते हैं। आपके गुरुदेव आपको कोई मंत्र देते हैं या कहीं से भी आप कोई मंत्र ले लेते हैं। आप विभिन्न प्रकार के मंत्रों की साधनाएं करते हैं। ख़ास तौर से कई बार हम मंत्र साधना के साथ साथ व्रत प्रकरण भी जोड़ लेते हैं, विभिन्न प्रकार की हम चीज़ें कर जाते हैं। लेकिन कई बार आपके दिल में ये एहसास होता है कि आप मंत्र साधना से आपको भरपूर लाभ नहीं मिल रहा है। आप कई बार मंत्रों के प्रति विमुख हो जाते हैं कि नहीं साहब, इतने दिन हो गए इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते। चाहे आप किसी भी मज़हब से जुड़े हों, आप किसी भी शास्त्र से जुड़े हों, किसी भी बात से जुड़े हों, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां व्यक्ति के सामने उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, मैं अनेकों बार बता चुका हूं, संसार में अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में मंत्र से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आप 10 करोड़ रुपए के नग नगीने अपने कानों में, बालों में, हाथों में लटका लीजिए, लेकिन जो ताकत आपको मंत्र से मिलेगी और जो शक्ति और जो कार्य आपके मंत्र से, देवताओं से प्रसन्न होकर के प्राप्त होंगे, वो कहीं से नहीं हो सकते। रावण चाहता तो, रावण तो राजा था लंका का, रावण के पास क्या कमी थी धन दौलत की? वो हज़ारों प्रकार के रत्न पहन लेता था, लेकिन नहीं, साधना पर जोर दिया। हम किसी भी ऋषि मुनि की बात करें, किसी वेद की बात करें, पुराण की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, हमारे शहर में कितने भी ऋषि मुनि आते हों, सत्संग होता हो, प्रवचन होता हो, तो हमारे ऋषियों ने समय समय पर हमें साधनाओं की बात बताई है। चाहे उसमें गौतम बुद्ध हों, सिद्धार्थ हों, कोई भी हों, तुलसीदास जी हों, कोई भी हों, रसखान हों, कोई भी हो, सब ने हमें मंत्र साधना की बात बताई कि भाई मंत्र साधना से बड़ी कोई चीज़ नहीं। लेकिन होता क्या है कि कई बार आपकी मंत्र साधना में त्रुटि रह जाती है। हम उस चीज़ को कई बार पकड़ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो गलत हो रहा होता है। कई बार हमारी डिमांड भगवान से बहुत ज़्यादा होती है। एक तो होता है निस्वार्थ जप, आपकी भगवान से कोई डिमांड ही नहीं है और आप जप कर रहे हैं, एक चीज़ तो ये हुई। और एक चीज़ ये हुई कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और जप की संख्या कम है, या जप वो पूरी प्योरिटी के साथ नहीं होता। एक चीज़ आपको और समझाएं, आप माला से जप करते हैं ना, तो कई बार आप माला को गलत तरीके से पकड़ते हैं। माला के मन के किधर को जाने चाहिए, किधर को नहीं जाने चाहिए। माला में जो अंतिम मन का होता है, जिसको सुमेरु कहा जाता है, वो सुमेरु पार नहीं किया जाता। वो सारी चीज़ें, अब सुमेरु भी आप पार कर देते हैं। माला को ज़मीन पर बहुत ज़्यादा नहीं टच करना चाहिए, माला को खूंटी पर नहीं टांगना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। माला के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारी बातें। कई बार आप उंगलियों पर जप करते रहते हैं, लेकिन उंगलियों का भी जप करने का विधान होता है। इसको हम कर माला कहते हैं, हाथ का मतलब कर। अब कर माला कैसे की जाती है, हज़ारों बार बता चुके हैं। आपकी सबसे छोटी उंगली के बाजू वाली जो उंगली होती है, इसको कहते हैं रिंग फिंगर। रिंग फिंगर में मध्य खाने से हम माला का पहला मन का मानते हैं। जैसे हमें ओम जपना है, मिसाल के तौर पे हमको ओम 11 बार जपना है और हमें वो गिन के जपना है, तो हम कैसे जपेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से, सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर के बराबर वाली रिंग फिंगर के बीच वाले खाने से, बीच वाले खाने से 1, उससे नीचे 2, फिर लिटिल फिंगर के नीचे आएंगे 3, ऊपर चढ़ेंगे 4, उससे ऊपर 5, फिर 6, और बड़ी सबसे बड़ी उंगली का सिर्फ ऊपर का खाना लिया जाता है 7, और लास्ट वाली उंगली के तीनों खाने लिए जाते हैं 8, 9, 10। एक बार फिर देखें, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 करना है, 31 करना है, 51 करना है। दैट इज करमाला। ये हुई आपकी करमाला। अब आप मंत्र भी कई तरह से जपते हैं, कई बार तो मनी मन, कई बार बोल के, कई बार और तेजी से। अब तीनों शक्तियों का मिश्रण आपने कर दिया। कैसे? जब किसी मंत्र को हम इस प्रकार से पढ़ें कि बाजू वाला व्यक्ति सुन सके, इसको हम उपांशु जप कहते हैं। हम हल्का हल्का बोल रहे हैं, हल्का हल्का बोल करके पढ़ रहे हैं, वो वाचिक जप कहलाता है। और जो केवल मन के अंदर डूब करके हम किसी मंत्र को पढ़ रहे हैं, होठ भी नहीं हिल रहे हैं, होठ भी नहीं हिल रहे हैं, बिल्कुल मन ही मन, इसको हम मानसिक जप कहते हैं। सबसे कठिन होता है मानसिक जप। अब इसके बाद भी प्रक्रियाएं होती हैं। आप जिस समय मंत्र पढ़ रहे हैं, आपकी जिह्वा क्या दांतों से टकराती है, आप कौन सी क्रिया के तहत मंत्र जप रहे हैं, ये सारी बातें हुई एक बहुत बहुत गहरे साधक के प्रति। लेकिन आपकी श्रद्धा अगर बलवान है तो ये सारी बातें गौण हो जाती हैं। अब जैसे एक व्यक्ति अपने 60 चक्रों को भेदता है। शरीर में कितने चक्र होते हैं? आपके 6 ताले होते हैं। आपकी कुंडलिनी कहाँ होती है? 6 तालों के नीचे पड़ी होती है। अब आपने अपने 60 चक्रों को भेदा। 60 चक्र भेदना मामूली बात नहीं है। अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, पूरे विश्व की, तो मुझे लगता है उंगली पे 1-2 ही ऐसे ब्रले होंगे जिनके 60 चक्र जो अपने भेद लेते हैं। ये क्रिया इतनी आसान नहीं है, बच्चों वाला काम नहीं है ये। अब आपने अपने आज्ञा चक्र को भेदा, आपने अपने द्वितीय चक्र को भेदा, तृतीय चक्र को भेजा। जब व्यक्ति प्रथम चक्र को भेद लेता है और व्यक्ति द्वितीय चक्र से तीसरे चक्र को भेदते हुए आता है, तो संसार की ऐसी परतें खुल जाती हैं कि मानो जैसे आप मुझे टेलीविजन पे देख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति आंख बंद करे, यूएसए में कौन क्या कर रहा है वो पता लग जाता है। ये पहचान है जिस व्यक्ति का तीसरा चक्र भेद जाता है। दूसरी बात, आपके रीढ़ रज्जु में 3 नाड़ियां प्रवेश करती हैं। पहली नाड़ी आपकी कौन सी होती है? ईडा। फिर दूसरी नाड़ी पिंगला, और इन ईडा और पिंगला के बीच में एक नाड़ी होती है जिसका नाम होता है, मेरे दर्शकों, सुषुम्ना नाड़ी। ये सुषुम्ना नाड़ी ही आपकी कुंडलिनी तक नीचे तक पहुंचती है। देखिए ये सब नॉट चाइल्ड्स प्ले। ये हवा में केशल बनाना वो चीज़ अलग हो जाती है, लेकिन ये सब इतनी चीज़ें आसान नहीं है। व्यक्ति 10-10 जन्म ले ले तब उससे अपनी कुंडली जागृत नहीं होती है। 10-10 जन्म ले ले, क्योंकि हमारे अंदर पाप इतना है, हमारे अंदर उतावला इतना है, हमारे अंदर भौतिकतावाद इतना है, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन अगर अच्छी श्रेणी का साधक हो तो मैं इतना विश्वास जरूर करता हूं कि व्यक्ति अपने 1-2 चक्रों को भेद लेता है। और जिस वक्त व्यक्ति अपने तीनों शरीरों पर काबू पा लेता है, हमारे कितने शरीर होते हैं? जो आपको दिख रहा है ये एक शरीर है। इसके अंदर एक शरीर और रहता है जिसका नाम होता है सूक्ष्म शरीर। उसके अंदर एक शरीर और होता है जिसका नाम होता है कारण शरीर। और जिस व्यक्ति ने अपने सूक्ष्म शरीर को भेद लिया, ये समझ लीजिएगा 8 प्रकार की जो मुख्य सिद्धियां होती हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा, 8 सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। और एक एक सिद्धि के अंदर हजार सिद्धियां वास करती हैं। इतनी सिद्धियों का वो मालिक बन जाता है। और जिस व्यक्ति ने अपना कारण शरीर प्राप्त कर लिया, तो पूछिएगा मत, उसमें और भगवान में कोई भेद नहीं होता। तो दर्शकों, ये बहुत बहुत गहरा विज्ञान है। इस विज्ञान को इतना आप लाइटली मत लें। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपके संग बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, कहाँ से आपके मंत्र में कोई कमी रह जाती है। जी, ये टॉपिक जितना इंटरेस्टिंग है सर, आपका आंसर उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पर अब मैं खुद आपसे एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल करना चाहती हूँ। मुझे याद है आपने एक बार बताया था कि हम जब मंत्र उच्चारण करते हैं, अगर कोई गलती हो भी जाए तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से माता पिता हमारी बात समझ जाते हैं, भगवान भी हमारी बात समझ जाते हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए हैं, ये हर व्यक्ति के लिए पालन कर पाना आसान काम नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी इनका पालन आसानी से नहीं कर सकती। अब अगर कमी रह जाए तो इसमें क्या करती? देखिएगा, ये सब बातें हमने बताई हैं एक साधक श्रेणी के लिए, जो एक बहुत बड़ी अपनी साधना को प्राप्त करना चाहता है, एक अपनी सिद्धियों को जगाना चाहता है, अपने चक्रों को भेदना चाहता है। लेकिन एक आम इंसान
मेरे जैसा, आपके जैसा एक आम इंसान जो अपनी भोली भाली भक्ति करता है, पूजा करता है, तो दर्शकों आप किसी भी मंत्र को पढ़ें, किसी भी तरह की कोई त्रुटि रह जाती है, कोई बात रह जाती है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब एक व्यक्ति ख्वाब तो देखता है बहुत ऊंचे, वो चाहता है कि बस सारे देवी देवता लाइन लगा करके मेरे सामने खड़े हो जाएं और मैं आंखें बंद करूं, बता दूं कि आपकी बकरी वहां पे घास खा रही है, आपकी गाय वहां पे ये कर रही है, आपका बच्चा वहां पे फुटबॉल खेल रहा है। ऐसी आंखें बंद करके यदि मैं पानी की तरह किसी का भविष्य पढ़ता हूं या किसी व्यक्ति की बहुत सारी चीजें मैं जान लेता हूं, किसी का भूत वर्तमान भविष्य, तो भैया उस टाइप की साधना के लिए ही मैंने वो बातें बताई हैं। उसके लिए बहुत बहुत जोर लगाने पड़ते हैं, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। उसके लिए एक ऐसे समर्थ गुरु की आवश्यकता होती है, ऐसे निस्वार्थ गुरु की आवश्यकता होती है। उसके बाद जाकर के कहीं आपकी सिद्धियों का जागरण होता है। लेकिन हम भौतिकतावाद में रहते हैं, 100 तरह की टेंशन, 100 तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। इसलिए दर्शकों, हम चाहे किसी भी मंत्र को पढ़ रहे हो, चाहे हम किसी भी तरह का कोई उपाय कर रहे हो, सबसे ज़्यादा मुख्य अहम बात आ जाती है आपकी श्रद्धा कैसी है, आपका मन कैसा, आपकी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं ना, जिल्लत के नान हलवे से बेहतर है खुश्क रोटी। कि अगर हमें कोई घर बुलावे और 56 भोगों का भोग करावे लेकिन मन से नहीं, तो फिर क्या फायदा उन भोग का। तो वही बात भगवान के प्रति होती है कि आप चाहे कितने भी नियमों का पालन करें, आसन कैसा है, दिशा कैसी है, नाक के स्वर कैसे हैं, चक्र कैसे हैं, लेकिन आपकी अगर श्रद्धा नहीं है तो भगवान किसी चीज़ को मायने नहीं रखते। मेन बात आ गई आपका डिवोशन, आपकी श्रद्धा कैसी है। और बहुत सारी बातें बताएंगे आज हम आज के इस विशेषांक में। जी तो दर्शकों, बहुत सारे ज्ञान से ओतप्रोत बातें आज आपको जानने समझने का मौका मिल रहा है। और जिस प्रकार से शर्मा जी ने भी कहा कि गुरु का जब मार्गदर्शन मिलता है तो अपने आप चीज़ें सरल होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में गुरु रूप में अगर आप शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। मुलाकात करना चाहते हैं तो पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, या फिर आप कहीं दूर दराज रहते हैं, किसी रीज़न से आपका मुलाकात कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। संस्थान में संपर्क साधने का समय रहेगा सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच। वो आगे बढ़ाते हैं, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। दुष्यंत जी जुड़े हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका दुष्यंत जी कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। बात कीजिए शर्मा जी से। जी नमस्कार शर्मा जी। जी नमस्कार भैया, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी मैं एक सवाल पूछना चाह रहा जी। था। आपका ये जो चल रहा है, मैं देख रहा था कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगा। जी और इसमें मैं एक से थोड़ा सी क्यूरियोसिटी थी कि एक सवाल मैं भी पूछ लूं। जी 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 ये पूछना चाह रहा था कि जो हम लोग पंच तत्व के बारे में बात करते हैं, जी अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, बिल्कुल। 4 चीज तो समझ आ गई, पर आज तक जीवन में ये समझ नहीं आया कि आकाश तत्व के बारे में बहुत पढ़ा लेकिन समझ नहीं आया। शर्मा जी बता दें। चलिए धन्यवाद आपका। अब देखिएगा, ऐसे सवाल जब मिलते हैं तो बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं। जिस समय व्यक्ति का अंतिम समय आता है, उसकी अंतिम सांस चलती है, तो आपने सुना होगा कि व्यक्ति पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अग्नि के हवाले हो जाता है, मिट्टी के हवाले हो जाता है, मिट्टी उसकी जल के हवाले हो जाती है, और व्यक्ति का जो प्राण रूप है वो आकाश मार्ग में गामी हो जाता है। इसलिए आकाश का संबंध व्यक्ति के संग भरपूर रहा है। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखें, आकाश में ही हमारे पितरों का निवास है, आकाश मंडल में ही देवताओं का निवास है, और आकाश में हमारे नवग्रह स्थित होते हैं। नवग्रह स्थित होते हैं आकाश में, ये आपको मानना पड़ेगा। इसलिए आकाश तत्व जो होता है हमारे जीवन के अंदर, इसका पूर्णतः तरीके से ये शामिल होता है। दूसरी बात, जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है और व्यक्ति के, हमारे शरीर में दर्शकों कितने द्वार होते हैं, हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं। 10 द्वार में से किसी भी द्वार से जब हमारा प्राण बाहर निकलता है, तो वो प्राण निकलते ही सबसे पहले जब आकाश मार्ग की तरफ बढ़ता, वो प्राण सबसे पहले आकाश की तरफ बढ़ता, और आकाश की तरफ बढ़ते हुए चंद्रलोक से ऊपर होता है यमलोक। चंद्रलोक से ऊपर यमलोक में जाकर के वो प्राण ठहर जाता है। उसके बाद विभिन्न प्रकार की बातें हमारे ऋषियों ने बताई हैं। तो कहने का मतलब, आकाश तत्व का पूरा समायोजन हमारे जीवन के अंदर और पंच तत्वों के साथ गुथा हुआ होता है। ये तो हुई एक परिभाषा। इसके साथ अनेकों अनेकों परिभाषाएं हैं। आपने बहुत ही शानदार तरीके का सवाल मेरे सामने प्रस्तुत किया है। ऐसे ही कई बार ऐसे दर्शक आ जाते हैं, बहुत अच्छा सवाल हमारे साथ कर लेते हैं।
इसीलिए दर्शकों हम आपसे बार बार कहते हैं, यहाँ हमें जो एक गिने चुने 25-30 मिनट मिलते हैं, इसमें जितना हो सकता है आपको बताने का हम लोग प्रयास करते हैं। और हम चाहते हैं कि 25-30 मिनट आप हमें ना सुने, आप हमें आराम से 4-5 घंटे सुने और हम भी आपको अच्छे से समझा सकें, जितना भी टूटा फूटा ज्ञान ऋषियों की कृपा से इस दिमाग के अंदर भरा हुआ है आपको समझा सकें। इसीलिए कहते हैं आध्यात्मिक महापूजन का आप लोग हिस्सा बना करें। जहाँ भी देश में, जहाँ कहीं भी हम आध्यात्मिक महापूजन करते हैं, वहाँ आप लोग ज़रूर आया करें, ताकि जिस प्रकार से आज ये बड़ा हैवी टॉपिक है, बहुत ये आसान टॉपिक नहीं है जो आज का हमने चढ़ा हुआ है, ये बहुत भारी टॉपिक है। ताकि ये सारे मसले, ये सारी बातें जानने के लिए आप जब आध्यात्मिक महापूजन का हिस्सा बनते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और उसमें देखो सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज़ जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए, मेरा यही प्रयास रहता है कि सब कुछ आपके लिए वहाँ निःशुल्क रहे। और आप हमेशा जब भी इस प्रकार के महाशिविर का हिस्सा बनने का प्रयास करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि ये आपके लिए महाशिविर आनंददायक रहे और आप सबके लिए किसी प्रकार की वहाँ कोई दक्षिणा या फीस न रखी जाए। जी, उद्देश्य इसके पीछे दर्शकों सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि आपके मन में जो इस प्रकार की तमाम जिज्ञासाएं उठती हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत किया जा सके और ख़ास तौर पर आपकी साधना को और भी ज़्यादा बलशाली बनाया जा सके। जो लोग पहले से संस्थान से जुड़े हैं वो तो जानते ही हैं कि जब भी आध्यात्मिक महापूजन का आयोजन किया जाता है वो पूरी तरीके से निःशुल्क होता है, ताकि आप लोग अपनी साधना को और बलशाली बना पाएँ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे सर यहाँ पर करना चाहूँगी, ये हमारे दर्शकों के लिए भी है और ये स्पेशली मेरे लिए है। आपने करमाला के बारे में हमें बताया था, मैं चाहूँगी कि वो करमाला किस प्रकार से करनी है, आप एक बार फिर से बताएं। जी, देखो जैसे अभी बच्ची ने कहा कि आपकी साधना को हमारा उद्देश्य होता है प्रगाढ़ बनाना, साधना के साथ साथ ये भी उद्देश्य होता है कि आपके कष्ट दूर हों। जीवन में हर व्यक्ति को तरह तरह के कष्ट होते हैं, किसी को कोई कष्ट, किसी को कोई कष्ट। इसलिए जब हम आध्यात्मिक महाशिविर में आपको बुलाते हैं तो वो हमारा यही प्रयास होता है कि आपके कष्ट दूर हों, दुखों से आपको निजात मिले। अब करमाला की बात मैं दोबारा बता देता हूँ, हालांकि ये सारी बातें भी शिविर के अंदर दोहराई जाती हैं। ये देखिएगा, यहाँ आपकी सबसे छोटी उंगली, इसके बाजू वाली उंगली से करमाला प्रारंभ की जाती है आपकी अनामिका उंगली के मध्य खाने से। 1, उसके नीचे 2, सबसे छोटी उंगली के नीचे मूल में आए 3, उससे ऊपर 4, उससे ऊपर 5, बाजू वाली उंगली के सबसे टॉप पे 6, उससे मध्यमा उंगली के सबसे टॉप का खाना अकेला लिया जाता है 7, सबसे लास्ट उंगली के तीनों खाने लिए जाते हैं 8, 9, 10। ऐसे इसको हम रिवर्स करें, आगे बढ़ाएं, पीछे हटें, तो वो पूरी माला आपकी 100 मनकों की हो जाती है और 8 दाने फालतू कर लिए जाते हैं। तो दर्शकों बहुत सारी बातें हैं। अब हम आपसे सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे थे। अब कई बार आप सोच लेते हैं कि सूक्ष्म शरीर को भेदना, सूक्ष्म शरीर को एकदम अपने वशीभूत कर लेना, सूक्ष्म शरीर को चिता लेना, क्या आसान बात है? कई बार सवाल उठ जाते हैं कि सूक्ष्म शरीर को कैसे साधा जाता है, सूक्ष्म शरीर को कैसे चिताया जाता है। मोटा सा एग्जाम्पल, भारी सा एग्जाम्पल एक दे देता हूँ। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के अंदर है। जो आपको ये मेरा शरीर दिख रहा है, आपको अपना शरीर दिख रहा है, आपके पास में जो बैठे हैं इनका शरीर आपको दिख रहा है, ये स्थूल शरीर होता है, ये स्थूल शरीर होता है। इसके अंदर सूक्ष्म, उसके अंदर कारण शरीर होता है। जैसे प्याज के अंदर परत के अंदर परत होती है। अब आज के समय में व्यक्ति से ये स्थूल शरीर ही कंट्रोल में नहीं रखा जाता। बहुत सारी बीमारियां हैं लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब ने कहा कि खटाई नहीं खानी, लेकिन जहाँ गोलगप्पे देखे आय हाय हाय मन मचल जाता कि बस दबा डालिए 2-4 गोलगप्पों को, होता है ना मन। तो ये जवान कितनी बड़ी है, इसकी जीव का अगर हम वजन तोलें 50 ग्राम की जीव होगी और आदमी का वजन कितना होता है 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो। तो 80 किलो के वजन पे 50 ग्राम भारी पड़ जाता, होती है ना बात। तो हमसे ये स्थूल शरीर काबू में नहीं आता। चाट पकौड़ी पता नहीं क्या क्या हम लोग खाते हैं, बीमार हो जाएं, जंक फूड खाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे ही दर्शकों, जो सूक्ष्म शरीर होता है उसकी खुराक क्या होती है, कैसे सूक्ष्म शरीर को जीवित किया जाता है? सबसे बड़ी खुराक ईमानदारी। जो व्यक्ति ईमानदारी की राह पे चलते हैं, जो व्यक्ति सच्चे सपने देखते हैं और सच्चे सपने किसी को दिखाते हैं, पूर्णतः अपनी ईमानदारी की रोटी को खाते हैं, ईमानदारी का जीवन जीते हैं, उस व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर जीवित हो सकता है। नहीं तो ढिंढोरा पीटने के लिए हम भी कुछ कह सकते हैं, हम इतने बड़े सम्राट हैं, हम तांत्रिक सम्राट हैं, 18 गोल्ड मेडल मिले हैं,
तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती, ये सब बेकार की बातें हैं। तो कहने का मतलब मित्रों, दर्शकों, हम अगर सूक्ष्म शरीर या अपना कारण शरीर चेताना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत बड़ा अध्ययन करना पड़ता है। ये छोटे अध्ययन की बातें नहीं होती है। एक बार की बात आपको बता देता हूँ, समय तो शायद मुझे नहीं लगता इतना हमारे पास है, कि कर्ण पिशाचनी, आपने देखा ना कि कर्ण पिशाचनी के लोग बहुत साधक होते हैं, कानों में टिक 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 की आवाज़ आती रहती है। कर्ण पिशाचनी आपका वर्तमान बता देती है, आपका थोड़ा भूतकाल बता देती है, और आपको ये लगने लगता है कि ये तो बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है, लेकिन वो केवल मात्र 40 दिन की सिद्धि होती है जो कर्ण पिशाचनी के माध्यम से आपको पता लग जाती है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिनके माध्यम से आप अपने जीवन को वास्तव में रोमांचकारी बना सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपने जीवन में मंत्रों की ताकत देखना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप अपने गुरु से जुड़िएगा, अपने आश्रम से जुड़िएगा, अपने गुरुकुल कांगड़ी से जुड़िएगा, सत्संग से जुड़िएगा, प्रवचन से जुड़िएगा, निस्वार्थ सिद्धि और निस्वार्थ साधनाओं से जुड़िएगा। आपको चमत्कार जरूर मिलेगा और जीवन में बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। जी, मन तो था कि आज कार्यक्रम को यहाँ पर विराम ना दिया जाए, लेकिन क्या करें, घड़ी की सुइयां हमें आगे कार्यक्रम को बढ़ाने की इजाज़त नहीं दे रही। दर्शकों, कार्यक्रम को विराम देना होगा। आपने अपना कीमती समय दिया और आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। नमस्कार। दर्शकों, ऐसी ही ज्ञान से ओतप्रोत बातें जानने के लिए आप रोजाना हमारा ये कार्यक्रम देखें और शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए नंबर्स आपके सामने हैं। मुलाकात करना चाहते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात कर पाना आपका संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। संस्थान में संपर्क साधने का समय रहेगा सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। चलने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम में सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि पूजा सब लोग मिलके कर रहे हैं, सब अपने अपने जगह में। घर में भी पूजा होती है तो प्रधान लोग पूजा करते हैं, बाकी लोग उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सबसे अच्छा लगा। मैंने नागपुर शिविर अटेंड किया था, उसके बाद यहाँ भी आया इसी चीज़ को देखते हुए कि अच्छा लगा। और 15 दिन हो गया लगभग नागपुर शिविर करते हुए, उसके बाद मानसिक शांति बहुत मिल रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। समस्याएँ तो ज़िंदगी में रहेंगी ही, लेकिन उसे कैसे जूझा जाए इसकी शक्ति अंदर से महसूस हो रही है कि अब हम कैपेबल हैं उसको फेस करने के लिए। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष रिसर्च केंद्र, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली 92। वेबसाइट www.prof.dharmendrasharma.in। फेसबुक PROF धर्मेंद्र शर्मा, ट्विटर @PROF धर्मेंद्र, व्हाट्सएप नंबर 098 111 45934।